लेके आते हैं। अब ऑफिस, अब फिर मैंने ऑफिस का मतलब बाहर से लुक अच्छा नहीं आता ऑफिस का। एक तो पुलिया की एक तरफ हो गया, उधर से दिखाई नहीं देता। जब 10 दिन के बाद तुम्हें फील आएगा, तुम किसी को ऑफिस दिखाने आओगे ना कि वाह क्या बात है। अब आप जैसे इन्होंने नहीं बनवाया दृष्टि वालों ने, दूर से लगता है कि यार कोई ऑफिस है। फिर ये आए हुए थे दिल्ली से थे, तो फिर मैंने इससे बातचीत की। फिर इसने पैसे बहुत मांगे, फिर मैंने उसको बैठाया, पानी पिलाया, फिर इससे फिर बात की। फिर ये थोड़ा डाउन हुआ, फिर इन्होंने फिर बहुत पैसे मांगे। फिर मैंने बोला यार जूस लाओ इसके लिए, जूस जो से मंगाए। इससे फिर बात की। फिर अभी भी ये ज्यादा, फिर मैंने बोला तू काम तो शुरू कर, बाद की बात में देखेंगे, है ना। तो अभी अभी आजकल में वो काम शुरू हो जाएगा, तो अब वो वैसा ही ऑफिस बनेगा, तो अपना को भी अच्छा लगेगा कि नहीं तो पता ही नहीं चलता है। वो जैसे नए बच्चों ने बताया कि सर हम है ना इस रोड पे 4 बार घूम लिए, वो तो ऑफिस ही नहीं मिला। वो तो एक बच्चा बैग लेके जा रहा था, उस पे नंबर देखा, उस बच्चे से पूछी हमने, अरे भाई ये ऑफिस कहाँ है। तो उसने बताया, क्योंकि एक तो वो एक तरफ हो गया ना, उस वजह से आगे से ब्लॉक हो गया, ऊपर में उसमें कोई बड़ा बैनर भी नहीं लगा रखा अपन ने। तो मैं कहा चलो ये भी बात सही है, अभी भैया बनाना भी चाहिए, ताकि एक विजन बनना चाहिए कि हाँ जहाँ जा रहे हैं तो कम से कम होल वोल तो इधर उधर होते रहेंगे, ऑफिस एक शानदार बनना चाहिए, है ना। तो बाकी तुम बच्चे लेके आते रहो, फील अच्छा रहेगा तुम्हारा, है ना? तो आगे लेके आओ, क्वेश्चन नंबर बताओ कहाँ तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 20 तक आओ जी। 21 नंबर पर आओ, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर पर आओ। इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। इनकम अगर मेरी 100 है, 100 में से 80 खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 20। इनकम अगर मेरी 100 है, तो 100 में से 80 खर्च कर दिए, बचाए कितने, 20। अब ये कह रहे हैं व्यक्ति की आय 16.67, तो 16 से ही 2/3 हो, 16.66 हो, और 16.67 हो। ये सब एक ही बात है, एक ही बात। तो व्यक्ति की आय 16 से ही 2/3 बढ़ गई। 16 से 2/3 बढ़ने का मतलब हो गया 116 से ही 2/3। 116 से ही 2/3। आगे कह रहा है कि खर्चा 37.5% बढ़ गया। खर्चा अगर 37.5 बढ़ा है, तो 37.5 होता है 3/8। 8 से काटूंगा तो 10 बार, 10 तिया 30। 80 में 30 जोड़ दो, और 80 में 30 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 110। 80 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110। यहां तक बात क्लियर होगी। तो अब उसने बोला कि अब बचत प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब 116 सही 2/3 तो मेरी इनकम है, जिसमें से 102 इसकी बचत है, तो ये बचेगा कितना, 6 सही 2/3। 6 से ही 2/3। तो 20। अब अगर वहां मेरे से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहां से। पहला क्वेश्चन पूछेगा बचत में प्रतिशत परिवर्तन, तो परिवर्तन तो बचत से ही देखा जाएगा। दूसरा पूछेगा फाइंड सेविंग परसेंट। सेविंग परसेंट हमेशा कम से देखा जाता है। जैसे यहां पर इसने बोला ना कि इनकम 100 है, 80% खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 20। ये 20% इनकम का ही तो 20% है। तो यहां 2 क्वेश्चन पूछता है, एक फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग या डिक्रीज, तो सेविंग से ही चेंज करना है, देखना है। और एक फाइंड द सेविंग परसेंट, कि आज कितने बचाता है, उसका प्रतिशत में बताओ, तो आज कितने रुपए बचाता है। 6 या 18 और 2, 20/3।
टोटल कितने में से 100 या 300, 16 या 48, 348 और 2 350, 350 बटा 3 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 0 से 0, 5 से 7, 5 से 20, 3 से 3, 20 दूनी 40, 40 बटा 7 और 40 बटा 7 है तो ये आ जाएगा 5 सही 5 बटा 7%। आंसर आ जाएगा 5 सही 5 बटा। तो ध्यान रखना इस बात का, अगर मेरे को सेविंग परसेंट निकालना है तो आप निकालेंगे यहां से, और अगर ये पंखे चला लो ना, अगर वहां बैठते हो तो पंखे चला लो, इधर से पंखे चला दो एक बार। तो और 6 से 2 बटा 3, और अगर सेविंग परसेंट निकालना तो यहां से, और वैसे है तो इधर से। क्या चीज समझ नहीं आई? क्या 110 समझ नहीं आया? इसने आपने लाइन नहीं पढ़ी, खर्चा 37.5% बढ़ता है, तो 37.5% होता है भाई मेरे 3/8, 37.5% होता है 3/8, तो 80 का 3/8, 8 से 10, 10 या 30, 80 और 30 110, 80 और 30 110। क्लियर होगी बात? आओ इससे अगला नंबर क्वेश्चन पर आओ, 23 नंबर क्वेश्चन। इससे अगला नंबर क्वेश्चन आइएगा 23 नंबर, नहीं 22 नंबर। एक व्यक्ति अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। कल मैंने आपको सिखाया था 87.5 कितना होता है, अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, और इन केस मैं ऐसा मानता हूं कि सर अपने को याद नहीं मिला, और अगर अपने को याद नहीं मिला तो 87.5, 87 गुणा 2 प्लस 1, 87 गुणा 2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 7/8 आएगा। कि जब हमको परसेंटेज में, हम हमेशा संख्या को कितना मानते थे 100, क्योंकि संख्या ऐसी गिवन होती थी, लेकिन अब संख्या को 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर 100 मानेंगे तो अपने लिए दिक्कत हो जाएगी। कैसे? 100 में से 87.5 तो खर्च कर दिए, 87.5 तो खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? 100 में से 87.5 तो खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? 12.5। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये रहा कि मैं यहाँ क्या करूंगा, 87.5 7/8 है, 8 मान लेता हूँ, 8 7/8। कल बोला था नीचे वाली वैल्यू को हमेशा टोटल वैल्यू मानना है, टोटल मान लिया 8, 8 में से 7, 7 है 7, तो बचा कितना? देख, अब ये कह रहा है ये 80, ये 70, ये 10, ये 80, ये 70, ये 10, यहां तक बात होगी। अब इसने बोला साढ़े इनकम में 11 से 1/9% की वृद्धि होती है। अगर मैं इसका 1/9 बढ़ाता हूं तो ये तो पंगा पड़ गया, 9 से तो बढ़ा ही नहीं, तो यानी कि हम इसमें 0 0 नहीं मानेंगे, मतलब हमने 10 की गुणा कर रखी है यहाँ पर। भाई 8 को 80 ले जाने के लिए 10 की गुणा की थी। कल मैंने आपको यही तो पॉइंट लिखवाया था कि जब जब हमको प्रतिशत में आंसर चाहिए है या प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है, संख्या
अपनी, कंडीशन उसकी। तो मुझे पता है सबसे पहला 87.5, नीचे संख्या 8 माननी है। 8, अब इसका 9 से भाग देना है। तो संख्या ऐसी मानो कि 9 से भी गुणा, मतलब 9 से गुणा करके ही मान लो। 9 अठा 72, तो यानी कि इनकम मान ली मैंने 72, 9 सत्ता 63, खर्चा मेरा 63, 9 एकम 9, बचत मेरी 9। इनकम मान ली मैंने 72, खर्चा मेरा 63, बचत मेरी 9। अब इसने बोला 72 का 1/9, 72 का अगर 1/9 करूंगा तो 8 कट गया, तो 72 और 8 टोटल कितना हो गया? 80। 72 का 1/9 करूंगा तो 80 हो गया। अब इसने बोला है कि खर्चा 14.28% बढ़ा, 14.28%, और 14 से 2/7% एक ही बात है, 1/7। इसका अगर मैं 1/7 बढ़ाता हूं तो 7 निम 63, 9 बढ़ गया, 9 बढ़ गया तो 72 रुपए हो गया, जोड़ दिया। आज मेरी 80 रुपए इनकम है, जिसमें से 72 रुपए मैंने खर्च कर दिए। तो 80 रुपए में से 72 रुपए मेरे खर्च हो गए, तो बचे कितने? 8। 8 रुपए की मेरी बचत आ गई। तो अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, सेविंग में परसेंटेज चेंज। तो पहले सेविंग कितनी थी? 9, बाद में सेविंग कितनी होगी? 8। तो 9 से 8 होना, तो कितने का चेंज आया? 1/9, पहली बात। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये 80 है, ये 8 है, 80 से 8 तो कितने का चेंज आ गया? 10। 10/80 गुणा में कर दो 100, तो यानी कि वो 8/80, सॉरी 8/80। तो यानी अब जो भी उसने पूछा हो उसका वर्तमान बचत परसेंट हमेशा इनकम से निकलेगा, चेंज परसेंट हमेशा पुराने से निकलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो 8 डिवाइड बाई 80 गुणा में कर दो 100, नीचे घटेगा 10 बार, नीचे घटेगा 0, तो आंसर कितना बन जाएगा? 10%। नोट करिएगा, मेन है संख्या मानने का, कि जब भी हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए है, लास्ट आंसर तो परसेंटेज में ही तो चाहिए है। जब भी हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी, कंडीशन उसकी। और जब भी अगर परसेंटेज में ही आंसर चाहिए है तो भाई मेरे क्या करेंगे आप? संख्या मान लो। संख्या कौन सी माननी है? 7/8 था, 1/9 था, 9 और 8 की गुणा कर दी, 9 और 8 की गुणा हो गई है 72, 9 और 8 की गुणा हो गई है 72। आइएगा, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, गुलिया के परिवार व खर्च पर, गुलिया के परिवार के खर्च व बचत का अनुपात, खर्चा अगर 5 है तो सेविंग मेरी 3 है,
खर्चा 5, सेविंग 3, तो टोटल इनकम कितना हो गया? 8। आगे इसने बोला यदि खर्च में 60% की वृद्धि कर दो, 00 00 00, यदि खर्च में 60% की वृद्धि, 500 का 60% बढ़ा दो। अगर मैं 500 का 60% बढ़ाता हूं, 60% होता है 3/5, 5 से 100 और 100 या 300, 500 में 300 जोड़ दो 800, और 800 का कितना परसेंट बढ़ा दो? 25, और 800 का अगर 25% बढ़ा देंगे तो 25% होता है 1/4, 200 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 1000, 200 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया है? 1000। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर 1000 मेरी इनकम है जिसमें से 800 मैंने खर्च कर दिए, तो भैया मेरे बचाए कितने? 200, 200 बचा लिए। अब इसका कहना है 200 ना होकर, अब ये कह रहा है बचत में 3500 की कमी हो जाती है। पहले 300 था, से 200, तो कमी कितने की हो गई? 100। अब 100 ना होकर हो कितना गया? 3500। 100 का मान कितना है? 3500। कितने गुना पर आ जाएगा? 35, 35 गुना पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये रहा, गुलिया के परिवार की बढ़ी हुई आय, तो इसका 35 गुना। बढ़ी हुई आय कितनी हो जाएगी? 35। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आने से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन पर आओ। कैसे? देखो, आजकल जो कैलकुलेशन आती है प्रॉफिट लॉस के अंदर, परसेंटेज के अंदर, डिस्काउंट के अंदर, ये कैलकुलेशन आती है डीआई के अंदर, पॉइंटों वाली, एज कंपैरिजन टू फ्रैक्शन। तो जैसे आपको ये पता हो 11 सही 1/9%, 1/9 है। अगर इसी को मैं 11.11% लिख दूं तो भी वही बात है। एक्चुअली पता है क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं 11.11, तो ये पॉइंट हटाकर नीचे 100 का रिस्पेक्ट करने का सोचते हैं, वो ये नहीं होता। अगर आपको पॉइंट के बाद बाद वाली किसी संख्या के नीचे लेना है, 3.74, तो इस पूरी संख्या के नीचे 100 लिया जाता है। समझ आई मेरी बात? अगर पॉइंट के पीछे पीछे की संख्या के लेना है, तो ये आपने नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, बार सिस्टम, रिपीटेशन, ये वो है। ये पॉइंट के पीछे 100 नहीं आता। पॉइंट के पीछे वो जो रिपीट हो जब होती है ना संख्या पॉइंट के पीछे, तो इसका मतलब इसको मैं ऐसा ही तो लिखता हूँ, 11.1111 है, तो इसको मैं यही तो लिखता हूँ, एक के ऊपर बार। समझ आई बात? और एक के ऊपर 12 है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? 11 सही 1/, यही तो लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है ये बनता है 1/9। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये, अरे वो पॉइंट हटाकर पूरी संख्या के नीचे 100 लिया जाता है, वो कहानी अलग है।
जैसे अगर मैंने आपको ये बोला, जब कोई एक ही नंबर लगातार रिपीट हो रहा हो ना, जब कोई एक ही नंबर लगातार रिपीट हो रहा हो, जैसे 1 1 1 1, तो नीचे 9 होगा, एक डिजिट वाला नंबर। 2 2 2 2, 2/9। 3 3 3 3। जब कोई एक ही नंबर लगातार लिखा हुआ है, ये आपकी बुक के पहले ही पेज पे लिखा हुआ है, 4 4 4 4। जब कोई एक ही नंबर लगातार है तो 4/9। 5 5 5 5, तो यानी पॉइंट के अंदर अब आपको समझ आ गया, एक ही नंबर अगर लगातार लिखा है तो इसका मतलब ये होता है 9। अगर कहानी आती है, दो दो नंबर रिपीटेशन है, 09.09, 18.18, 27.27, 36.36, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं 63.63, 7/11। 9 से कितने गुना पर, जब दो दो नंबर हो, 0909, 1818, 9 का पाड़ा मिलेगा 3636। जब दो दो नंबर हैं तो दो डिजिट वाला नंबर नीचे, जब एक ही नंबर है तो एक डिजिट वाला नंबर। थोड़ा सा याद रखने का तरीका। और अगर बाई चांस नहीं याद रहे तो फिर से वही आपको सिखाया ही है, 36.36 है। पॉइंट इसको हटाना है तो नीचे 99 करो। ये अब पूरे के नीचे नहीं आएगा, ये पूरे के नीचे आने वाली संख्या के नीचे क्या आता है, 100। समझ आई मेरी बात? तो यानी कि 9 से जाएगा 4 बार, 9 से जाएगा 11 बार, 36 से 4/11 भी वही बात है। समझ गए? अगर मैं 36.36% लिखता हूं, या मैं 36 से ही 4/11 लिखता हूं, ये दोनों की दोनों एक ही बात है भाई। मैं 27.27 लिखता हूं, या 27 से ही 3/11 लिखता हूं, ये दोनों की दोनों एक ही बात है भाई। ये 18 सही 2/11, 18.18 लिखता हूं, या 18.18 लिखता हूं, ये दोनों की दोनों एक ही बात है भाई। समझ आई मेरी बात है? ये दोनों की दोनों सेम ही बात है। तो यानी ये है, ये आपको पहले ही पेज पर लिखा हुआ है, अपना बुक पलट के देख लो, लिखने की नीड पड़ेगी ही नहीं, पहले ही पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा फिर लिखा हुआ है 1/7 की कहानी। 1 4 2 8 5 7, 142 857, यही मिलेगा। 142 857, बिल्कुल यही। अब क्या होता है, ये एक पॉइंट, ये सर्कल बनता है, 1/7 का सर्कल है ये। इसको आप लिखेंगे तो 14/2/7% लिख लो। इसको 14.28 लिख लो। समझ गए? 14.28। अब सर पॉइंट हटाकर नीचे यहाँ 98, पता है बस क्यों कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन के लिए, कि अप्रोक्स मान इतना है। नहीं तो बाई रूल रेगुलेशन कि पॉइंट के पीछे रिकर्शन ऑफ डिजिट्स होता है, यहाँ रिपीटेशन नहीं है डिजिट्स का। अगर डिजिट का रिपीटेशन नहीं है तो किस से 999 लिखेंगे फिर अपन? समझ आई मेरी बात? तो इसीलिए बस अप्रोक्सीमेशन बनाने के लिए कि 98 कर देते हैं, कट जाएगा 14 से 2 बार, 14 से 7 बार, बस एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए, और इसका कोई रूल नहीं होता है। तो यानी कि
अगर आपको ये चीज याद है, 14 दूनी 28, हर बार 2 गुना, 1 2 4, 14 दूनी 28, 1 2 4, 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 56 नहीं ये 57 है, बस थोड़ा सा याद रखने का पॉइंट हो गया। अब जैसे 1/7 है तो ये आ गया है 14 पॉइंट अगले वाले दोनों पॉइंट के पीछे। कुछ दिन में तो वैसे ही याद हो जाते हैं। जैसे अगर मेरे को 2/7 लेना है तो इससे अगले दोनों, ये 2 वाला है ना, तो ये एक पेयर था, फिर अगला पेयर 28 से इससे अगले 2 नंबर। समझ गए बात। अब आप ये सोचेंगे सर 57 के नीचे 99 करो या 98 करो, अरे वो अप्रोक्स मान निकलता है। जैसे आपने ये चीज सीखी थी, सीआई का वो पॉइंट याद करो जो रेट निकालने में सिखाया हुआ है मैंने। जिसने सीआई किया है, रेट इनटू टाइम 2 गुने के लिए 72 किया था, 3 गुने के लिए 114, 4 गुना के लिए 144, याद आ गया। अगर ये जो 72 है ना, अगर मैं इसको रेट इनटू टाइम बराबर 70 करता हूं तो भी वही बात है, तो भी आंसर आएगा। अगर मैं इसको रेट इनटू टाइम बराबर 69 कर दूं तो भी वही बात आएगी। अगर रेट इनटू टाइम बराबर 71 कर दूं तो भी वही आंसर आएगा। रेट इनटू टाइम 72 कर दे तो भी वही आंसर है। रेट इनटू टाइम बराबर 73 कर दो तो भी वही आंसर है। वो 72 पता है क्यों लेते हैं वहां पर? नहीं तो एक्चुअली में जब बाई लोग सिस्टम निकालते हैं तो रेट इनटू टाइम 69 आता है वहां, अगर लोगारिथम का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे 69 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ आता है। लेकिन वो 16 जैसे 70 इसलिए नहीं लिया, वो 3 से भाग नहीं होगा, 3 की किसी भी मल्टीपल से भाग नहीं होगा। 71 प्राइम नंबर हो गया, किसी से ही भाग नहीं होगा। तो नजदीक नजदीक एक 72 ऐसी संख्या बैठी थी जो 2 से भी भाग है, 3 से भी भाग है, 4 से भी भाग है, 6 से भी भाग है, 8 से भी भाग है, 12 से भी भाग है, 9 से भी भाग है। समझ आई मेरी बात है? इसलिए वो जो मल्टीपल निकालने के लिए, इसलिए उस टाइप में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। एग्जैक्ट तो भैया 69 पॉइंट समथिंग आएगा, वो समथिंग याद कौन रखे, वो तो लोगारिथम टेबल से इस्तेमाल हो सकता है। तो इसलिए वो एक आइडिया ले लिया गया कि 72 ले लो, जिससे लगभग संख्याओं से भाग हो जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। तो बस वो पीछे की जो संख्या 28 ये हो गया। जैसे अगर मैं अगली लेता हूं, जैसे 3/7 होता है, तो 14 या तो 42 आएगा। 42 ढूंढो कहाँ है, यहाँ ये रहा 42। तो 42 के अगले 2 नंबर 42.85। कल को अगर बाई चांस आपको कैलकुलेशन करनी आ जाए, 3/7 आ गया, 300/7 आप पॉइंट करेंगे वहां, फ्रैक्शन की वैल्यू तो निकाल लेते हैं वहां से, लेकिन पॉइंटों की वैल्यू निकालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो पॉइंटों की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, याद रखो, लगातार संख्या है, एक 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 की डिजिट है तो नीचे 9 सिंगल डिजिट नंबर। अगर डबल डबल डिजिट है 09 09, 18 18, 27 27, 36 36, तो 2 डिजिट नंबर 11 2 डिजिट। और ये अगर याद रख लिया 14 28 जीपी कंसेप्ट, 14 गुना 1, 14 गुना 2, अब 2 का 2 गुना ही तो जाएगा, 1 2 4, तो 14 28 56 की बजाय 57 ले लेना, बस वो याद रह जाता है। अगर बाई चांस, जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, 4/7 करना है, 4/7 करना, तो 4 के लिए तो ये कंसेप्ट है 57.14, इससे अगले 2 नंबर। और इसी को अगर अपन 57 सही 1/7 कैसे करते हैं, 14 के नीचे 98 कर लो, 14 से 1 बार, 14 से 7 बार, 57 से 1/7 यही होता है। समझ आई बात? तो फ्रैक्शन वैल्यू जब आएगी ना, तब तो कोई भी सोल्व कर देगा उसको। पॉइंट की वैल्यू आएगी तो थोड़ा सा पैटर्न देखा हुआ होना चाहिए, तो जल्दी सोल्व कर पाएंगे। सोल्व करने को तो पॉइंट भी हो जाएगा, समय लग के होगा, फिर वो दिक्कत देगा आपको बाद में। तो मैंने ये 3 पैटर्न आपको याद रखने हैं, 14 दूनी 28, 14 चौका 56, ठीक है, और 1 1 1 और डबल डबल डिजिट, ये 3 पैटर्न याद रखने हैं, इससे काम बन जाता है। अब आओ अपना
क्वेश्चन नंबर 24 पर ये कह रहा है कि राजू की आय उसके खर्च से 44.44%, 4 एक ही डिजिट 4/9। राजू की आय खर्च से, यानी खर्चा अगर 9 है तो 9 से 4 ज्यादा आय कितनी? खर्चा अगर 9 है तो 9 से 4 ज्यादा 13। क्या यहां तक बात होगी? और यानी खर्चा आ गया 4, अपनी तरफ से 90 30। इसके इनकम को 60% बढ़ाया, इसका 60% बढ़ाया। 130 गुना 60 बटा 100, 0 से 0 0 0 83 का 78, 78 अगर जोड़ दिया तो 208। इसके खर्चे को 70% बढ़ाया, खर्चे को 70% बढ़ाया। अगर मैं इसका 70% बढ़ा दूंगा तो 90 का 70%, 90 गुना 70 बटा 100, 63, 63 बढ़ते ही 153। 8 में से 3 गया 5, 20 में से 15 गया 5 की। अगर ये 40, अगर पहले सेविंग 40 थी तो आज सेविंग कितनी है? 55। अब मैंने देखा कि उसकी सेविंग 12,000 रुपए बढ़ गई, तो कहने का मतलब 40 से 55 होना तो कितना हो जाएगा? 15। 15 की वैल्यू कितनी बढ़ गई है? 12,000। 15 अट्ठा 120, एक और दो 200, 800 गुना बढ़ गया। और अगर इसका 800 गुना बढ़ गया तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। इनिशियल एक्सपेंडिचर 90, इनिशियल सेविंग 40, और 90 से 40 गया तो अंतर कितना? 50। 50 गुना 800 कितना आ जाएगा? 2 और 1 3 ही तो, अच्छा 4 6। यानी सारा गेम था संख्या मानने का। जिसने जिसे सही संख्या मानी, सारा गेम संख्या मानने का था, कि जब भी हमको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या अपनी, कंडीशन उसकी, तो ये प्रतिशत में आंसर चाहते ही ये काम आपका हो जाएगा। इससे अगली टाइप मैं पूरी की पूरी मिक्सर में करवा के आया हूं। वहां पर 2 3 ही क्वेश्चन छोड़ दो बस, 26 23 28 को अगर छोड़ दूं मैं, 29 क्वेश्चन को देखो। 29, ये उस टाइम छोटी सी गलती की वजह से दोनों जगह डल गई। ये यहाँ भी डल गई टाइप और वहां भी डल गई। ये 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 38 तक यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब ये 2 3 क्वेश्चन करेंगे सबसे लास्ट में इसी टाइप का, ठीक है। इससे अगले टाइप पे आ जाओ, 41 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 41, 41। क्या? कोई बात नहीं, अच्छा 25 रह गया क्या वहां पे? हाँ आओ फिर 25वें पे आओ, 25वें पे आओ पहले। चावल की कीमत को 15 से 15% बढ़ा दिया गया। 15 से 15% बढ़ाना, 15 का 15%, 15 गुना 15 बटा 100, 225, तो 2.25 और 2.25 है तो ये 17.25। 15 का 15% है 2.25 और 2.25 है तो ये कितना हो जाएगा? 17.25। और
पहले पहले 15 रुपए किलो आता था, आज इसका 15% बढ़ गया, तो 15 का 15% बढ़ा दिया, 2.25 मतलब 17.25 हो गया। अब उसमें से इसने बोला कि 30 पैसे को कम कर दो। अगर इसमें से मैं 30 पैसे कम कर दूंगा, अगर इसमें से मैं 30 पैसे की कमी कर दूंगा, 30 पैसे अगर मैं कम कर दूंगा, तो यानी 16.95 हो गया। 15 से 16.95 होना, 1.95, 1.95 बटा 15, 15 एकम 15 और 15 तिया आइएगा। अब अगली टाइप हो ही गई है, आप 41 नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। इस टाइप के पहले 4-5 क्वेश्चन करके फिर अगली टाइप करेंगे, फिर लौट कर ये टाइप करेंगे, तो ज्यादा पहले 4-5 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है वो करवा लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, कल मैंने आपको शुरू में एक बात लाइन लिखवाई थी कि जब भी आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या अपनी, कंडीशन है उसकी, बोला था कि नहीं बोला था। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 4:1। बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 4:1। 75% लड़कों और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। 75% लड़कों, तो इसमें से 75% को मिलेगी, तो कितनों को नहीं मिलेगी? 25% को। अब जब मुझे परसेंटेज में ही कैलकुलेशन करनी है, तो ये 40 मान लिया और ये 10 मान लिया। क्लियर है? 25% होता है 1/4, तो 10। आगे इसने बोला है कि 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसका मतलब कितने परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? 30 को। तो यहाँ बॉयज हैं 10, गर्ल्स हैं 3, तो 10 और 3 टोटल कितना? 13। 13 को मिलती है टोटल कितने में से? 50 में से। और 13/50 और गुणा में कर दो 100, तो 13 दूनी 26। देन आंसर इज 26%। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पे आओ, 42 नंबर पर। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 3:2। अगर लड़के 3
तो लड़कियां 2। 70% लड़के और 60% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। 70% लड़कों और 60% लड़कियों को, तो ये 30 है और ये 20 है, छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। अब उसने बोला है कि 70% को तो प्राप्त होती है, तो उसने बोला कितने परसेंट को नहीं प्राप्त होती, तो इसका मतलब 30% को नहीं प्राप्त होती, तो 30 का 30% 9। इसका मतलब 20% को नहीं प्राप्त होती, 60% को प्राप्त होती, तो 40% को नहीं प्राप्त होती, तो 20 का 40% कितना हो जाएगा 8। अगर ये 9 ये 8, 9 और टोटल कितना 17। 17 डिवाइडेड बाई 50 और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100। 50 काटेगा 2 बार, 17 दूनी 34। द आंसर इज 34%। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 43। एक परिवार द्वारा चावल, मछली और तेल पर राइस, फिश एंड ऑयल, चावल, मछली और तेल पर 12, 17, 3। इनके मूल्य में 20%, 30% और 50% की वृद्धि होती है। 120, 170, अपनी तरफ से संख्या मान लेते हैं। इसके मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। पहले जितना सामान 120 रुपए में आता था, आज 20% बढ़ गया 24। आज 24 रुपए ज्यादा लगेंगे। चावल जितना पहले 170 रुपए में आता था, आज 30% बढ़ गया 51। और पानी 50%, तो 30 का 50% 15। कि 24 और 51, 75 और 15 90। पहले जितने भी रुपए लगते थे उससे 90 रुपए ज्यादा लगेंगे। 51 और 24, 75 और 15 90, 90 रुपए ज्यादा लगेंगे। कितने में से 170 और 30, 200, 320। 320 और गुणा में कर दो 0 से 0, 4 से 8, 4 से 25, 25 निमा 225, 225 बटा 8 तो 28 सही, 1 बटा, आंसर आ जाएगा 28 सही 1 बटा 8%।
इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आओ। 44 नंबर क्वेश्चन। फोर्टी फोर नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, जिसमें से लिखना मत इसको, क्वेश्चन को साथ साथ, जिसमें से 4/9 भाग मेल हैं। अगर मैं यहां से मेल की संख्या फाइंड आउट करूं, 4/9, 9 से जाएगा 2 और 1, 21 और गुणा 4, 84। 84,000 मेल है। अगर 84,000 मेल रहे होंगे, 1,05,000 फीमेल हो गए। अब इसका क्या कहना है? 50% मेल मैरिड हैं। जितने भी मेल हैं उसका 50% मैरिड है, यानी 84,000 का 50%, 42,000 मैरिड है। 42,000 मैरिड है। तो अगर 42,000 मैरिड रहे होंगे तो इसका मतलब 42,000 ही, जितनी महिलाएं, जितने पुरुष मैरिड हैं उतनी ही महिलाएं मैरिड होंगी। जिस दिन एक लड़के के घर में शादी है उस दिन एक लड़की के घर में शादी है। तो कहने का मतलब 42,000 अगर मेल मैरिड है तो 42,000 फीमेल मैरिड है। तो वो यहां से कुछ भी पूछ ले अपने से। अगर उसने हमसे पूछा विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या 42 और 42, 84, 84,000 मैरिड हो गए हैं टोटल, कितने में से? 1,89,000 में से, और परसेंट के लिए गुणा में कर दो। अगर 42,000, अगर वो मेरे से पूछता है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत है, विवाहित जनसंख्या, तो नीचे जनसंख्या, विवाहित महिलाएं, तो इसका मतलब 42,000 मैरिड है टोटल, कितने में से? 1,05,000 में से, और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में, तो जो भी आएगा 3 0 से 3 0, 21 से 2 बार, 5 से 20 बार, और 20 दूनी। यहां तक बात समझ में आई? अब अगर मेरा क्या कहना है, सुनना बात को। ये तो संख्या बहुत आसान है, थोक में जीरो बैठा रखी है, तो यहाँ तो काटा पीटी भी आसान है। लेकिन टेक्निक सीखो। अगर मुझे प्रतिशत में आंसर चाहिए है, वो ऑप्शन से भी पता चलेगा, लास्ट लाइन पढ़कर भी पता चलेगा। अगर मुझे प्रतिशत में आंसर चाहिए है तो संख्या अपनी कल लिखवाई थी, कंडीशन उसकी या शर्त उसकी। शर्त तो एक लोकल मीनिंग नेम है, शर्त तो एक लोकल नेम है। अगर मैं बात करता हूं, शर्त तो एक लोकल नेम है। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि शर्त का टेक्निकल नेम क्या है, रेशो। इसने बोला 1,89,000 मेल है, 4/9 भाग पुरुष हैं। टोटल मेरा 9 मानो, 9 में से मेल कितने हैं तो फीमेल कितनी रही होंगी? संख्या अपनी मानो, ना कि संख्या उसकी। उसका तो सिर्फ रेशियो ही बहुत है। समझ आई बात? मेल अगर टोटल जनसंख्या 9 है, 9 में से मेल कितने हैं? 4, तो फीमेल कितनी? 5। आगे इसने बोला कि मेल का 50% मैरिड है। अगर मेल का 50%, तो 4 का कितना मैरिड रहा होगा? अगर 2 मेल मैरिड रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, जैसे वहां पर 42,000 42,000 किया था। जिस दिन एक लड़के के घर में शादी है उस दिन एक लड़की के घर में भी शादी है, यानी कि 2 मेल मैरिड हैं तो 2 फीमेल मैरिड है। अब यहां से कुछ भी पूछे, अगर मेरे से पहला ही क्वेश्चन पूछता है
विवाहित जनसंख्या का परसेंट है। तो 2 मेल मैरिड है, 2 फीमेल मैरिड है, तो टोटल कितने हो गए? 4 मैरिड हो गए हैं। 4 मैरिड हो गए हैं टोटल कितने में से? 4 और 5 9, और 4/9 और गुणा में कर दो। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, महिलाएं कितनी मैरिड हैं? और महिलाएं 2 मैरिड हैं, टोटल कितने में से? और 2/5 गुणा में कर दो, तो यानी कि आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 से ही 4/9%। नोट कर लीजिएगा वो। जब नोट करो तो वहां लिखना, एक नवासी लिख के कट कर लेना, ताकि आपको बाद में समझ आ जाएगी बात। कि जब भी हमको प्रतिशत में आंसर चाहिए है, संख्या मेरी अपनी, कंडीशन उसकी। आओ अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। एक नगर की जनसंख्या 39,893 है। 39,893। अगर मुझे प्रतिशत में, ऑप्शन से दिखाई दे रहा है मेरे को, जिसमें से 28/41 भाग मेल है, मेल और फीमेल, टोटल 41 है। 41 में से मेल कितने हैं? 28। तो 12 और 1 13। फीमेल कितनी होगी? यहां तक बात समझ में आई? मेल है 28 तो फीमेल। अब इसने बोला मेल का 14/7% मैरिड है, इसका 14/7% कितना हो जाएगा? 1 बटा कितना है? मेल अगर 4 है तो फीमेल भी कितनी रही होंगी? क्योंकि जितने मेल मैरिड है उतने फीमेल मैरिड है। उस संख्या से तो लेना देना ही नहीं है, उस संख्या को तो 41 का पाड़ा ही नहीं आता, 41 से भाग ही नहीं दे सकते ना। 41 तो बहुत दूर की बात है, 28 का ही नहीं आता। समझ आई बात है? तो जब भी हमको प्रतिशत में आंसर निकालना है, संख्या अपनी, तो 41 को मान लिया। ये 4 आ गया, तो इसने बोला है विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। तो 4 महिलाएं मैरिड हैं, टोटल कितने में? 13 में। और प्रतिशत के लिए कर दो गुणा में 100, तो यानी कितना बन जाएगा? 30 10/, बताओ भैया बात अगर बनी तो। अब ये क्वेश्चन करने के बाद, अभी के लिए अभी इस टाइप के, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि इसके लिए बाकी क्वेश्चंस के लिए तो क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन समझ अच्छी बनेगी। अभी बाकी के टाइप छोड़ दो, पहले बस आपके दिमाग में अब एक समझ में आ गई एक बात, कि जब भी हमको प्रतिशत में आंसर निकालना है, संख्या अपनी,
कंडीशन उसकी। ये बात क्लियर होगी ना? अब वो मैंने दो चार अभी छोटे क्वेश्चन कराए ताकि माइंड में ये बात सेट हो जाए। अब आइएगा, अब आप यहां से शुरू करो और यहां से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन करेंगे टाइप नंबर 5 से। और फिर उसके बाद जब एंड में पहुंच जाएंगे ना, फिर इस टाइप के बचे हुए क्वेश्चन और जो पिछली टाइप के दोनों तीनों क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में थोड़ी समझ अच्छी चाहिए अभी। और समझ कब बनेगी? जब वैसे क्वेश्चन कराएंगे एक बार। तो आइएगा टाइप नंबर 5। एक शहर की जनसंख्या लगातार 3 वर्षों में 20% बढ़ती